भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और इसमें 90 आतंकी के मारे जाने की खबर है, जिसमें 9 ठिकानों पर भारत ने अटैक किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम लोग इस पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से भी मिलने गए और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर जो कुछ रिएक्शन आया है, क्या सब कहा गया है भारत की तरफ से, उसमें पूर्व सेना अध्यक्ष भी हैं एमएम नरवणे, उनका क्या कुछ बयान आया है, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहला रिएक्शन आया है। तो इन सब के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस ऑपरेशन की कहानी जो सेना के द्वारा कही गई है, वो कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे पहले बात आपको कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मनोज नरवणे, जो पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब उनके इस पोस्ट के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत अभी आगे के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जय हिंद। साथ में नीचे उन्होंने पोस्टर एक शेयर किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर है। तो भारतीय सेना के लिए बात यह भी कही जा रही है कि अभी आगे की जो ऑपरेशन है उस पर रणनीति बन रही है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। नरवणे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की बैठक की और इसमें सभी नेताओं के बीच में उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए ये गर्व का दिन है। इस कार्रवाई की, सेना की इस कार्रवाई की तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में भी इस पूरे रणनीति के बारे में बातचीत की जाएगी। जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और वो पोस्ट में लिखते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है, संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। साथ में यह भी लिखा #ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऑर्डर भी दिए हैं, जिसमें राज्य जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए ऑर्डर हैं, इसमें सभी एडवाइजरी जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें अमित शाह ने ऑर्डर दिया है कि जितने सशस्त्र बल हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है 7 मई को। और सबसे ज्यादा जो अलर्ट पर रखा गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला को लगातार ये संपर्क की बात कह रहे हैं। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मतलब सीमावर्ती जितने क्षेत्र हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है HMA की तरफ से। जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि सीमावर्ती इलाके में जितने भी सिविलियन हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दी जाए। मॉक ड्रिल भी था और मॉक ड्रिल से पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके अलावा गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम में निर्दोष लोगों की निशंक हत्याओं के प्रति भारत का जवाब बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कृत संकल्प है और भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। आपको यह भी बता दें कि जो भारतीय सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है, उसमें यह कहा गया कि ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर मिशन है, ये 25 मिनट के अंदर 1:05 से शुरू किया गया और 1:30 पर इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पर आतंकी के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। इसमें 90 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जैश के कई ठिकाने हैं और एक ठिकाने पर 50 से ज्यादा आतंकियों की होने की बात सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 ही आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, जबकि भारत 9 आतंकी ठिकानों के टारगेट की बात कह रही है। संख्या और भी बढ़ सकते हैं कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में LOC से 9 किलोमीटर की दूरी जो मौजूद है बरनाला कैंप भीमंबर के में भी तबाही मचाया गया है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी। उसमें कहा कि ये जो कैंप है उसमें हथियार, लैंडिंग, IED और जंगल सर्वाइवल का ट्रेनिंग दिया जाता था और ये केंद्र था। कोटली के अब्बास कैंप पर भी लश्कर के फिदायीन तैयार होते थे और उसकी कैपेसिटी करीब 15 आतंकियों को ट्रेनिंग करने की थी। ट्रेंड करता था ये 15 आतंकियों को, इतनी कैपेसिटी थी।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी साथ थे। इसके अलावा थल सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, वायुसेना के अधिकारी व्योमिका सिंह, ये सब शामिल थे और इस बारे में पूरे जो ऑपरेशन है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर देश का जोश हाई है और सेलेब्स से लेकर क्रिकेट के जगत के जितने खिलाड़ी हैं वो नेता पक्ष विपक्ष सब यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमले का जोरदार जवाब है। लेकिन यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान कुछ भी थोड़ा भी सुगबुगाहट करता है तो फिर भारत फिर से एक्शन लेगा। हालांकि आगे क्या कुछ एक्शन लेती है अभी इस पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए, राष्ट्रपति भवन में मुलाकात भी हुई है और रणनीति पर विचार किया जा रहा है। सेनाध्यक्षों से बातचीत हो रही है कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।